हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन लिए पार्शियल डेरिवेटिव का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रूफ दैट देख लो। प्रूफ दैट क्या देवा है, क्योंकि अगर आप प्रूफ दैट देख लेंगे तो आपको लाइन ऑफ थिंकिंग मिल जाएंगी कि आपको जाना कैसा है, किस तरह आपको सोचना है क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या मिलेगा देखना। z of x plus y is equal to x square plus y square, show that del z by del x minus del z by del y। ठीक है, यहाँ पे भी 4 इंटू वन माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता, जो z है यहाँ पे समझा दूंगा। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो z क्या है यहाँ पे, फंक्शन है। z का फंक्शन क्या है, x और y है। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही उससे डेरिवेटिव लेना है, एक बार x से लेना है और एक बार y से। फिर वही पुरानी कहानी, अगर आप x से डेरिवेटिव लेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप y से डेरिवेटिव लेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सर z के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे क्या आप, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल z ऊपर दे हुआ है। तो आपको क्लियरली समझ में आता z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ से समझ में आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z लेना है विद रिस्पेक्ट टू x से और y से। ये क्लियरली समझता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इसलिए। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में आपने लेंगे। इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो u के टर्म में देवा था, इन टर्म्स ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ x y और z देवा था। लेकिन यहाँ पे क्या देवा है, z इज ए फंक्शन ऑफ x y। तो यहाँ पे आप एक बार x से लेंगे और एक बार y से। अगर आपको नहीं समझता तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा, डेल बाय डेल x है, डेल बाय डेल y है। तो इसका ये मतलब है एक बार x से डेरिवेटिव लो और एक बार y से। ठीक है ना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो सॉल्व करके। ठीक है ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया, जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले क्या दिख रहा, पहले आपको लग रहा है कि एक बार x से डेरिवेटिव लो और एक बार y से लो। तो देखेंगे इधर, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे इसको, इन टर्म्स ऑफ x और y में। बहुत आसान है, ऑटोमेटिक क्लियर होता सब चीज़। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। और डेरिवेटिव कोई हार्ड नहीं है बेटा। अगर आपको ओरली में बता दूं कि डेरिवेटिव क्या लगेंगी इसकी, तो समझ लो। x का डेरिवेटिव होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। बस ये ध्यान में रखना पूरे क्वेश्चंस के लिए, एक बार x का डेरिवेटिव आएगा और दूसरा बार x स्क्वायर का। बस यही फॉर्मेट y में भी अप्लाई होगा, y का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ठीक है, कोई डिफिकल्ट डेरिवेटिव है क्या बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो यहाँ लिख लेता हूँ x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का ट्वाइस x, जो बच्चों को बेसिक डेरिवेटिव भी नहीं आता उसके। ठीक है ना, अब देखना इधर, यहाँ पे z ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो z का फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, ये u बाय वी आ गया, u बाय वी आ गया। ऊपर जो है u है, नीचे वाला v है। तो चेक करना अभी, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से और y से। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे सर अब, तो ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या रहता, तो मैंने साइड में लिखा, पहले v लिखते, फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो ऊपर वाला u रहता, नीचे वाला v रहता। तो आपको पहला क्वेश्चन था तो देख के बताऊंगा, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे वो भी समझ लो। पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे समझ लो क्या आ जाएगा, चेक करना। ये ऐसे इक्वल टू दे देंगे, तो ये आ जाएगा नीचे वाला x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले v लिखते, v बोले तो x प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला प्रॉब्लम है इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब आप लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो यहाँ पे चेक करो, एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे हैं अपन। अभी बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में 0 आएगा, क्योंकि y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 आ गया।
यहाँ पे भी देख लो, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला लगा के सिर्फ आपको बेसिक डेरिवेटिव लेने हैं, और डेरिवेटिव भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार एक्स का डेरिवेटिव दूसरी बार एक्स स्क्वायर का, वो देखकर समझ में आता है। और वाई क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट, तो 0 आएगा, नीचे आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बराबर। नीचे क्या आ गया आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे चेक करना। तो सर ये तो बहुत इजी दिख रहा, हाँ, डेल जेड बाय डेल एक्स, सिंप्लीफाई कैसा होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x², फिर ये हो जाएगा आपका 2 + 2xy, इसको माइनस से ओपन करो, -x² -y² डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखना है मेरे दोस्तों, ये और ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 - 1 कितना होता, 1 होता। तो यहाँ पे चेक करना, ये आ जाएगा आपका x² प्लस 2xy -y² डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डेल जेड बाय डेल एक्स, बराबर। आ गया आपका, आपने क्या किया सर, कुछ नहीं है, 2x² -x², 1x² बचता, फिर 2xy एज इट इज, और ये -y², काय से डेरिवेटिव लिया आपने, बोलो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से लिए, ठीक है। अगर आप इसको यूज करके आप दूसरा भी निकाल सकते, तो किस तरह निकालेंगे, सिमिलरली बोल दो, सेम ही आंसर आएगा, डरने का नहीं। सिमिलरली, यहाँ पे लिखना सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कौन बताएंगे इसका आंसर, बोलो, बताइए क्या, किस तरह आंसर आएगा इसका। तो सर मैं बोलता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका डेल जेड बाय डेल वाई, बराबर। तो जहाँ पे x है वहां पे आ जाएगा y², और ये 2xy तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे y² है, उसके जगह क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, बस सेम क्वेश्चन। और ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिमिलरली करके डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको y से लेंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, है क्या नहीं, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, और सॉल्व करने की गरज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको एक बार सॉल्व करके बता दिया क्वेश्चन रूल लगा के। अब डबल वही प्रोसीजर करेंगे, तो सेम ही क्वेश्चन से सेम ही प्रोसीजर है, तो आप क्या करना, सिमिलरली करके लिख लेना, सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये डेल जेड बाय डेल वाई आ जाएगा, x² की जगह y² आ जाएगा, y² की जगह x² आ जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे, तो नोटिस करेंगे तो क्या किया हमने सर, एक बार x से डेरिवेटिव ले लिया, एक बार y से ले लिया, अब इसको एक बार x से और एक बार y से। अब आपका LHS के बराबर में RHS लेके आना है, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, LHS किस तरह आएगा उसका आंसर लिखेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों अगर इक्वल रहे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड, आपका आ गया LHS। अब LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार x से डेरिवेटिव लिए, एक बार y से। जब आपने x से डेरिवेटिव लिए तो ये आंसर आया, y से लिए तो ये आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, LHS और RHS कुछ भी नहीं, वैल्यू रखना है सिर्फ आपको, यहाँ पे लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा। तो डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, x² प्लस 2xy -y² डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले जो क्वेश्चंस में दे हुए है वो, y² प्लस 2xy -x² अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट दिया, ताकि वो माइनस से ओपन होगा, ठीक है ना। तो माइनस से ओपन होगा तो क्या होगा, चलो देखो, तो ये हो गया मेरा x² प्लस 2xy -y², इसको माइनस से ओपन करो तो ये -y², ये -2xy, ये प्लस x², बराबर। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो उसको हम एक बार लिखते x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है।
और ये अपना होल स्क्वायर ऊपर वाला अलग। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। क्या कैंसिल होता है बताओ? तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस के 2xy माइनस के 2xy कैंसिल, और बाकी और कुछ कैंसिल नहीं होता। फिर ये क्या होगा सर, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 2y² डिवाइडेड बाय x+y का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ये -1 था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये -1 -1 -2 होता। ठीक है, और 1 + 1 तो 2 होता, ये तो समझता आपको। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 था। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब 2 कॉमन निकाल लो। जैसे ही हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखना इधर, बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूँ। 2 कॉमन निकल गया तो ये बन गया x² माइनस y², और ये हो गया मेरा नीचे वाला x+y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको 10th का फॉर्मूला, 8 स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला था, 10th में भी था, 8 में भी था। तो 8 में फॉर्मूला था a² माइनस b² वाला। क्या फॉर्मूला था? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। पहले क्या किया आपने सर, पहले 2 कॉमन निकाला, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखना इधर, तो ये हो जाएगा 2 को रहने दो, ये आ जाएगा a माइनस बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी। आ गया a² माइनस b² का, यानी x² माइनस y² के क्या होगा, x माइनस वाई x प्लस वाई, और नीचे भी आपके x+y का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हो, तो यहाँ से x+y एक कैंसिल हो गया, ऊपर x+y था, नीचे x+y का होल स्क्वायर था, तो एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। क्या बचा उसमें देखो, 2x-y, नीचे से एक कैंसिल हुआ तो एक बचा, तो x+y बचा, उसका होल स्क्वायर, उसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देख लो मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 4 हो जाता, डायरेक्ट लिख लो। और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये भी x+y का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4, लेकिन आपके लिए एक स्टेप बता दिया, होल स्क्वायर अलग अलग ले लो सबका। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा x+y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका LHS। ये क्या हो गया, LHS। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना नाम। क्या देंगे आप, इक्वेशन नंबर 1। तो आपने LHS को जब सॉल्व करे तो LHS का आंसर आपका ये आया, 4x - y होल स्क्वायर अपॉन x+y होल स्क्वायर। इसी तरह जब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS का भी आंसर यही आना, तभी ये प्रूव होगा, है ना। तो हमने अभी क्या सॉल्व करे, LHS करे। इसी तरह हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किस तरह सॉल्व होगा। अब ये RHS लेंगे, अब RHS को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो ये पहले हमने LHS सॉल्व किया, अब RHS ये था आपके पास। अब एज इट इज है, वैल्यू रख दो बस RHS की। अगर आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा। इसका वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, क्या अवेलेबल है, देखो साइड में लिखा हूं मैंने, x² प्लस 2xy माइनस y² डिवाइडेड बाय x+y का होल स्क्वायर बराबर। फिर डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू रखा मैंने। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी वैल्यू है, x² प्लस 2xy माइनस x² डिवाइडेड बाय x+y का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए भी दिया हमने ताकि ये माइनस का साइन है तो ये माइनस से ओपन होता, माइनस से क्या होता है, ओपन होता। तो देखना 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना। 8 9 10 का पार्ट है, अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो 8 9 10th में पढ़े थे आपने, 9th में था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे इक्वेशंस। तो ये 1 माइनस, इसको ओपन करो, -x² माइनस 2xy, और ये +y²। ठीक है, इसको भी ओपन करो, -y² माइनस 2xy प्लस x²। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है नोटिस करेंगे तो सेम है, दिख रहा है सेम, तो उसको एक बार लिखेंगे, x+y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या कैंसिल होता, मेरे को तो नहीं दिख रहा सर क्या कैंसिल होता। तो सर x² हो जाता कैंसिल, चेक करो बोले x² होता क्या कैंसिल, -x², ये प्लस हो जाएगा बराबर है। तो सर यहाँ से x² गया, x² गया, x² गया, और y² भी गया, प्लस के y² माइनस के y², कैंसिल हो गया। अरे क्या बात है सर, कुछ भी नहीं बचा है तो। हाँ 4 1 माइनस
-2 तो क्या बचता, -4xy हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये समझा कैसा आया, ये -2xy -4xy। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है बेटा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4xy डिवाइडेड बाय, ये इधर गया ये इधर गया और ये आपस में, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सर बहुत ही इजी दिख रहा, हाँ इजी तो है बेटा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अब ये सॉल्व कैसा होगा चेक करना मेरे दोस्तों। अगर आपको 8वीं 9वीं पास है तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसलिए पहले ही लिखा देता मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करना, ये प्लस के 2xy है और ये माइनस के 2xy। ठीक है, तो अगर प्लस के 2xy माइनस के 2xy तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। प्लस के 2xy है और माइनस के 4xy है, नॉट 2xy। प्लस के 2xy और माइनस के 4xy तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। ये 2 प्लस के 2 है, ये माइनस के 4 है तो -2 आएगा, तो ये -2 आया इसलिए पहले लिख ले। अब ये फॉर्मूला ही बन गया, अगर आपको थोड़ा a प्लस बी का फॉर्मूला आता होगा, a माइनस बी वाला, तो क्या फॉर्मूला बना चेक करो। तो यहाँ पे देखना 4, ऊपर क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये समझा कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो था आपके पास, इसको माइनस लगा दिए तो फॉर्मूला बन जाता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अवेलेबल है आपके पास, तो आपने ये लिख ली, तो लिख सकता मैं ए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मेरा RHS आ गया। अब चेक करेंगे RHS के बराबर में LHS आया क्या, तो आंसर क्या है आपका, एक बार देख लो पहले, ये वाला आंसर है इसका 4x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम लोग जाएंगे LHS की तरफ, LHS में भी यही आंसर था क्या, अरे क्या बात है सर, यही है इसका भी आंसर, 4x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो प्रूफ क्या बोला था उसने, एक बार देख लो, प्रूफ बोला था उसने, शो दैट डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर के बराबर में 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। तो दोनों भी इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया तो क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो आपके क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ रहता, बस आपको उसको 1 बाय 1 फॉलो करके आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव लेना आके लेकर आना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे किस तरह लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले एक बार एक्स से लिए, फिर वाई से लिए, फिर जो भी क्वेश्चन में दे हुआ है उस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।